नमस्कार मित्रों, आप सभी का वशीकरण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो मित्र आज इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज का हमारा विषय होगा कि अगर हम लोग हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान राम की हम पूजा करते हैं। मित्रों, ये वीडियो वास्तव में आप सभी के लिए है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं कि आप साधक जरूर बन जाएंगे। मित्रों, कलयुग में हनुमान जी की भक्ति सर्वप्रथम और उत्तम बताई गई है। हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्द ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है। मित्रों, हनुमान जी की भक्ति जहां हमें भूत प्रेत जैसी आपदाओं से बचाती है, वहीं ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी हम लोगों को बचाती है। और हनुमान जी को मनाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अगर मैं आप लोगों से बताऊं, अगर आप लोग हनुमान जी की प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करते हैं प्रतिदिन, तो यह आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। और आइए चलिए अब बात करते हैं हम कि हनुमान जी की साधना हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप मानसिक अशांति झेल रहे हैं, कार्य की अधिकता से आपका मन अस्थिर बना हुआ है, घर परिवार में कोई समस्या आपको सता रही है, तो ऐसे में इसके पाठ से आपको चमत्कारी फल प्राप्त होता है, इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके साथ कभी भी कोई घटना, कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। मित्रों, हनुमान चालीसा की यह साधना सकाम प्रयोग तथा निष्काम प्रयोग दोनों ही रूपों में की जा सकती है। इसलिए आपको अनुष्ठान करने से पूर्व अपनी कामना का संकल्प लेना आवश्यक होता है। और अगर आप निष्काम भाव से यह प्रयोग कर रहे हैं तो संकल्प लेना आवश्यक नहीं है। और अगर आप सकाम रूप से साधना कर रहे हैं तो आपको अपने सामने भगवान हनुमान जी का वीर भाव से युक्त चित्र स्थापित करना चाहिए, मतलब जिसमें वे पहाड़ को उठा रहे हों या फिर असुरों का नाश कर रहे हों। लेकिन अगर आप निष्काम साधना कर रहे हैं तो आपको अपने सामने 10 भाव युक्त हनुमान जी का चित्र स्थापित करना होगा, जिसमें वे ध्यान मग्न हो या फिर भगवान श्री राम के चरणों में वे बैठे हुए हों। और आपको यह साधना क्रम एकांत में करनी चाहिए। अगर आप अपने कमरे में यह क्रम कर रहे हों तो जाप के समय आप एक विशेष बात का ध्यान रखें कि उस कमरे में आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सकाम उपासना में आपको वस्त्र लाल पहनने हैं और निष्काम में आपको भगवे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। और मित्रों, स्त्री साधिका हनुमान चालीसा की साधना नहीं कर सकती, यह मात्र एक भ्रम है। कोई भी साधिका हनुमान साधना का प्रयोग संपन्न कर सकती है, लेकिन मासिक धर्म में नहीं कर सकती। आइए बात करते हैं साधना विधान के बारे में। मित्रों, यह साधना श्री रामनवमी, हनुमान जयंती और किसी भी मंगलवार की रात्रि से आप इसको शुरू कर सकते हैं। और हनुमान साधना को शुरू करने का समय जो है मित्रों, रात्रि में 10 बजे के बाद ही शुरू होता है। और सबसे पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान करना होगा। इनकी साधना करते समय आपको स्नान आदि करना होगा, स्वच्छ होना होगा। उसके बाद आप लाल या भगवे रंग के वस्त्र धारण करें। आप अपने साथ एक लाल रंग का आसन रखें, उस आसन पर ही बैठकर आपको साधना करनी होगी। सकाम और निष्काम दोनों ही कार्यों में आपको उत्तर दिशा का ध्यान रखना होगा। और मित्रों, आप अपने समीप साधना करते समय किसी भी बर्तन में 108 भुने हुए चने या फिर 108 तिल की आपको रेवड़ी उसमें रखनी होगी। अब आपको अपने सामने किसी बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर हनुमान जी का चित्र या यंत्र विग्रह और उस पर अपने गुरु की तस्वीर आपको स्थापित करनी होगी। साथ ही भगवान गणपति जी का विग्रह या प्रतीक रूप में एक आप सुपारी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आपको मित्रों दीपक और धूप अगरबत्ती आपको जलानी होगी। फिर आपको सामान्य अपना गुरु पूजन करना होगा। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा साधना संपन्न करने की अनुमति लेनी है। हनुमान जी से उनकी साधना की निर्विघ्न पूर्णता एवं सफलता के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। फिर आपको भगवान गणपति जी का सामान्य पूजन करना होगा, उनके मंत्र का जाप करना होगा। ओम वक्रतुंडाय हुम,
इस मंत्र का आपको कम से कम 1 माला जाप करना होगा। उसके बाद आपको भगवान गणपति जी से साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए मित्रों प्रार्थना करनी हो। मित्रों मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। इसके बाद आपको भगवान हनुमान जी का सामान्य पूजन करना होगा, उन्हें सिंदूर से तिलक आपको करना होगा और धूप दीप आपको अर्पित करनी होगी। उसके बाद आपको भोग में गुड़ या उबले हुए चने आपको हनुमान जी को अर्पित करने होंगे। इसके साथ ही कोई भी फल आप हनुमान जी को भोग में लगा सकते हैं और साथ ही आपको दीपक में जो है तेल या घी का, आप इन दोनों में से कोई भी दीपक आप जला सकते हैं और आपको आग के पुष्प या लाल रंग के पुष्प आपको हनुमान जी को समर्पित करने होंगे। गुड़हल के फूल आप समर्पित करें और इस क्रिया के बाद आपको बीज का उच्चारण कुछ देर आपको करना होगा। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करना है। प्राणायाम के बाद आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना होगा, अपनी मनोकामना आपको बोलनी होगी। अगर कोई विशेष इच्छा के लिए आप साधना कर रहे हैं तो आपको संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपना, आपको नाम बोलना है, मैं अमुक नाम का साधक, अमुक गोत्र, आपको अपना गोत्र बोलना होगा। मैं अमुक गुरु का शिष्य होकर यह साधना अमुक कार्य के लिए कर रहा हूँ। भगवान हनुमान मुझे इस हेतु सफलता के लिए शक्ति तथा आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना होगा या फिर आपको राम रामायण में आपको यथासंभव इसका जाप करना होगा। जाप के बाद आपको अपनी तीनों नाड़ियों अर्थात ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनमें श्री हनुमान जी को स्थापित मानकर आपको उनका ध्यान करना होगा। ओम अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुजवन कृष्णानुनम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब जो 108 बुने हुए चने या तिल की रेवड़ी आपने ली है, वह रेवड़ी अपने सामने एक कटोरी में आपको रख लेनी होगी और हनुमान चालीसा का आपको जाप शुरू करना है। और मित्रों हनुमान चालीसा का आपको 108 बार जाप करना होगा। इस साधना में आपको श्री हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते आपको जाना है। एक बार पाठ पूर्ण होने के बाद आप चना या रेवड़ी हनुमान जी का जो चित्र है उसको आप समर्पित करते जाएं। 108 पाठ पूरे होने के बाद आपको हुम बीज का थोड़ी देर उच्चारण करना होगा, हनुमान जी के चरणों में आपको समर्पित करना होगा। यह साधना 21 दिनों तक आपको मित्रों करनी होगी और आपको लगातार 21 दिनों तक यह साधना करनी है। या फिर अगर आप लगातार नहीं कर सकते तो आप एक मंगलवार का दिन चयन करें, तो आपको यह 21 मंगलवार करनी होगी। 21वें दिन आपको 108 पाठ करके चने या तिल की रेवड़ी जब आप उनको चढ़ाते हैं, तब उसके बाद साधना पूर्ण होने पर अंतिम दिन आपको मंदिर जाना चाहिए अगर आप घर पर पूजा करते हैं, और भगवान हनुमान जी के दर्शन आपको करने चाहिए। साथ ही साथ साधना के दौरान भी आप हनुमान दर्शन आप करते रहें। आपने जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की है, और साधक और साधिकाओं को यह साधना शुरू करने से एक दिन पहले से लेकर साधना समाप्त होने के एक दिन बाद तक कुल 23 दिन ब्रह्मचर्य का आपको पालन जरूर करना होगा। लेकिन साधना 21 मंगलवार तक करने की स्थिति में प्रयोग के एक दिन पहले या प्रयोग के एक दिन बाद आपको कुल 3 दिन प्रति सप्ताह, अगर आप मंगलवार के दिन उनकी साधना करते हैं तो आपको सोमवार या बुधवार आपको 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना होगा। कुछ भी हो, कैसा भी संकट आए, आपने अगर साधना शुरू कर दी है तो आपको छोड़ना नहीं है। प्रभु आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं, बिल्कुल मत होना, वो आपको विचलित भी कर सकते हैं, लेकिन आप दृढ़ रहें क्योंकि भक्ति में अटूट शक्ति होती है। और एक बार आपने यह साधना अगर कर ली तो जो आनंद और जीवन में उत्साह का प्रवाह होगा उसका वर्णन मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर भी इतना कह सकता हूँ कि इस साधना से निश्चित ही आपकी अभिलाषा की पूर्ति होगी, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है ना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मित्रों ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो हनुमान जी से ना हो।
और साधना का क्रम यही रहेगा, 21 दिन या 21 मंगलवार प्रतिदिन जो 108 चने या तिल की रेवड़ी आपने प्रभु को अर्पण किए थे वो आपको खुद ही खाने होंगे, किसी को भी आपको वो नहीं देने हैं। आपकी यह हनुमान चालीसा साधना सफल हो और आपको भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं भगवान से यही आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी कामना के साथ मित्रों आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों को विचार अच्छे लगते हैं, तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य लोगों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके।